देखो यहाँ दो तरीके हैं, या तो हम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ ग्राफिकली जा सकते हैं और दूसरा तरीका है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मॉड एक्स जो होता है नॉन डिफरेंशिएबल होता है जीरो पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ग्राफिकली समझते हैं। अगर मैं बोलूंगा ग्राफ से अगर आपको सॉल्व करना है कि लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले मॉड एक्स बनाते हैं। अगर मैं पूछूंगा मॉड एक्स क्या होता है तो जवाब मिलेगा एक एक्स, दूसरा माइनस एक्स, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज लेस देन जीरो। तो मॉड एक्स का अगर ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू एक्स का लाइन ये बन जाएगा और y इज इक्वल टू माइनस एक्स ये बन जाएगा। तो दो अलग अलग इसलिए बनाए क्योंकि अपना डोमेन जो है इट हैज बीन माइनस इन्फिनिटी से जीरो एक बार ब्रेक किया गया, दूसरा जीरो से इन्फिनिटी ब्रेक किया गया, तो ये बन गया माइनस एक्स। तो अगर मैं मॉड एक्स का मिनिमम वैल्यू पूछूंगा तो कल भी यही जवाब मिला था कि जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो पे मॉड एक्स का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, लोकल मिनिमा ऑकर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, लोकल मिनिमा ऑकर्ड हो रहा है, और इसका वैल्यू जो है एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो है। अगर आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे तो जीरो पे ग्लोबल मिनिमा भी ऑकर्ड होता है, ठीक ना, वो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या बोले, लोकल मिनिमा, और उसकी वैल्यू एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो है। लेकिन अगर y इज इक्वल टू थ्री प्लस एक्स मॉड एक्स किया गया, अगर कोई कहेगा कि इसको मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ x प्लस थ्री और दूसरा ब्रेक कर देता हूँ थ्री माइनस एक्स, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x इज लेस देन जीरो, क्योंकि मॉड एक्स ब्रेक करने आ गया। तो x प्लस थ्री में फर्क क्या रहेगा, y इक्वल टू, ये लाइन किसका है, y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का, यानी एक ये थ्री ऊपर चला जाएगा, हर एक वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्री ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है इसको थ्री कंसिडर कर लेता हूँ, थ्री कंसिडर कर लिया तो पहला लाइन की इक्वेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में क्या है, x प्लस थ्री, तो सारे वैल्यू क्या हो गया, थ्री थ्री बढ़ गया, ये y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। उसी तरह जब x लेस देन जीरो है तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, सारे वैल्यू इधर हो गए, ठीक है। अब सवाल ये है कि मैंने बोला x इक्वल टू जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है, क्योंकि देखो एफ डैश एक्स करोगे तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इसको इक्वल नहीं करते, ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, और लेस देन जीरो के लिए ये क्या बन जाएगा, माइनस वन। और हमने बोला है कि जब भी डिफरेंशिएबल होता है कोई भी फंक्शन तो एफ डैश किसी भी पॉइंट पे, तो एफ डैश जीरो प्लस, यहाँ पे जीरो पे चेक कर रहे हैं तो एफ डैश जीरो माइनस के होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इधर जीरो प्लस वन है और ये क्या है, माइनस वन है, तो इस वजह से ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, ये तो ग्राफिकली हम थोड़ा समझ गए ग्राफिक, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है कि एफ डैश एक्स बनाइए किसी भी पॉइंट पे, तो समझ में आ रहा है जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है कोई बात नहीं, लेकिन जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल यानी कुछ कॉर्नर वगैरह आएगा, यानी एफ डैश जीरो जीरो नहीं होगा, आ रहा है बस में, एफ डैश जीरो जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि डिफरेंशिएबल होता है तो लोकल मिनिमम ऑकर्ड होता है तो ग्राफ ऐसे हो जाता है, तो एफ डैश एक्स वहां पे क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी बोलते हैं उसको। अब जीरो से राइट में सोचते हैं एफ डैश एक्स का साइन क्या है, तो एफ डैश एक्स जीरो से राइट में देखेंगे यहाँ पे वन आ रहा है, तो वन आ रहा है तो प्लस आ रहा है, और जीरो से लेफ्ट में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो से जो आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीजिंग की टाइप आ रहा होगा, और जीरो से आगे बढ़ रहा होगा तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग की टाइप हो रहा होगा। अब ये ऐसा शेप क्यों बना है, क्योंकि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल था, अगर डिफरेंशिएबल होता तो मैं कुछ ऐसा कर्व बनाता ताकि डिफरेंस टेंजेंट जो उस पर ड्रॉ करते वो क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन अलग अलग आ जाएगा, हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। तो इस वजह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जीरो पे तो नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन जीरो पे साइन कैसे चेंज कर रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। अब याद करिए निगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो ग्राफ क्या होता है, डिक्रीज फिर इंक्रीज, यानी लोकल मिनिमा ऑकर्ड होगा, तो उस लोकल एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या ऑकर्ड हो गया, लोकल मिनिमा। लेकिन वैल्यू पूछा है तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जीरो निकाल लेंगे, तो एफ ऑफ जीरो क्या बन जाएगा, थ्री प्लस मॉड ऑफ जीरो, यानी लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब बताओ क्लियर हुआ। फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, दिया 3x का पावर 4, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12।
हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव भी करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव दोनों चेक करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर हम बोलेंगे तो सबसे पहले कहेंगे एफ डैश एक्स निकालिए आप। मैं कहा बिल्कुल सही है। तो ये आ गया 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24x। 12x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब था तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 12x है तो ये क्या बन जाएगा x, और ये माइनस 24 तो ये क्या बन जाएगा -2। 12x फैक्टराइज हो जाएगा x प्लस 2, एक x मिस कर दिया, भी लिख देता x -1 और एक x ये वाला। तो f डैश x को सेकंड स्टेप क्या होता था, जीरो करते थे। तो जीरो करने पे अपने को क्या मिला, x की क्या क्या वैल्यू मिला, 0 मिला, 1 मिला और -2 मिला। नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, -2, फिर नंबर आया 0 का, फिर किसका आया 1 का। वेवी कर्व मेथड से अगर आप चेक करना चाहेंगे तो तुरंत क्या जवाब मिलेगा, एफ डैश एक्स क्या है, ये दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ एफ डैश एक्स है। तो यहाँ 1 के राइट में 0.1 ले लेंगे तो देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, प्लस ले लिया। 0.9 लेंगे तो ये पॉजिटिव मगर ये निगेटिव हो जाएगा तो इसको माइनस कर दिया। 0 से कम में माइनस लेंगे तो ये देखिए ये माइनस लेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा मगर ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हर एक पॉइंट लिया, -2 से लेफ्ट में -2.1 ले लिया, समझाने के लिए एक बार हल्का सा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, 3 निगेटिव हो जाएंगे तो ये सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो एफ डैश एक्स का साइन -2 पे कैसे चेंज हुआ, तो -2 पे हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो निगेटिव से पॉजिटिव मैं फिर से भूल गया लेकिन मुझे याद है ये डिक्रीजिंग होगा, ये इंक्रीजिंग, तो मैं तुरंत बोल दिया x इक्वल टू -2 पे क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। फिर 0 पे आ गए, 0 पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे, अच्छा ये पॉजिटिव है 0 के क्रॉस तो ये इंक्रीजिंग हो गया और ये डिक्रीजिंग, अच्छा लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। फिर सवाल है 1 पे क्या होगा, अच्छा 1 के क्रॉस साइन कैसे चेंज हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव बोले तो एफ डैश एक्स निगेटिव कब, ये साइन दोबारा बोला हूं एफ डैश एक्स का, एफ एक्स का नहीं है, एफ डैश एक्स का, यानी कि एफ डैश एक्स निगेटिव का मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग और फिर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे भी क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। तो f ऑफ 1 एक लोकल मिनिमा हो गया तो क्या मिल जाएगा, 3 + 4, ग्लोबल नहीं बोला लोकल बोला, ध्यान दीजिए, +12, तो कैंसिल हो गया, क्या बन गया, 7 बन गया। f ऑफ -2 की बात करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 16 और 3 48, ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 32 और ये 4 48, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, +12, 48 कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया, -20। और अब आ गया f ऑफ 0 की वैल्यू, f ऑफ 0 की वैल्यू बोले तो 12, तो 12 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और दो आपको क्या मिल रहे हैं, लोकल मिनिमा मिल रहा है, एक वैल्यू क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, -20। क्लियर हो गया। तो अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो बड़ी इजी है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कहानी वही है, सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे तो ये एफ डैश एक्स निकाल ही लिया। एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। तो सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स दोबारा से लिख देता हूं, एफ डैश एक्स क्या है, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, और इसको जब 0 किए, एफ डैश एक्स को 0 किए थे तो एफ डैश एक्स को 0 करने पे क्या क्या पॉइंट मिला था, एक मिला 0, दूसरा मिला 1 और एक थर्ड वाला मिला -2। फिर मैं बोला गया था डबल डेरिवेटिव टेस्ट में एफ डबल डैश एक्स फाइंड करिए, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करिए। तो एफ डबल डैश एक्स की बात करेंगे तो इस वजह से मैंने इसको लिखा, फैक्टराइजेशन वाला नहीं लिखा, ऐसे फॉर्मेट में। तो ये बन गया 36x स्क्वायर, ये बन गया 24x और ये बन गया -24। अब अपने को क्या करना है, एफ डबल डैश 0 निकालना। एफ डबल डैश 0 क्या आ गया, -24, 0 0 -20 लेस देन 0। तो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा ऑकर्ड होगा, ठीक है, और वैल्यू तो निकाल ही रखे हैं। एफ डबल डैश 1 प्लेस कर दिया तो ये कितना बन गया, 36 + 24 -24 इज इक्वल टू 24, कैंसिल हो गया, 36 ग्रेटर देन 0। तो x इक्वल टू 1 पे क्या बनेगा, लोकल मिनिमा बनेगा, ठीक है। और अब आ जाते हैं एफ डबल डैश किस पे, -2 पे। तो -2 पे कितना हो जाएगा, ये
4 और 36, 144 प्लस -48 और ये हो गया 24। यानी हाउ यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है कि जो भी चीज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x इक्वल टू -2 पे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लोकल मिनिमा ऑकर्ड हो जाएगा। तो ये दो तरीके मैंने शो कर दिया, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड करना लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स और उसके बाद उसका वैल्यू। क्लियर हुआ? Find two positive number whose sum is 15 and sum of whose square is minimum। देखो यहाँ पे अपने को समझना होता है किसको मिनिमम और किसको मैक्सिमम करना है सबसे पहले, क्योंकि जिसको भी मिनिमम और मैक्सिमम करना होगा उसी को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। दिमाग में फिट रखिएगा वर्ड प्रॉब्लम में, जिसको मिनिमम मैक्सिमम कहे उसकी इक्वेशन बनाइए और उसको ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले वो एक सिंगल वेरिएबल में बनाना पड़ेगा। फिर जवाब है सिंगल वेरिएबल। तो देखो क्वेश्चन, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। तो मैंने कहा टू पॉजिटिव नंबर, तो आपके दिमाग में ठीक है, हम दो पॉजिटिव नंबर को क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक x कंसीडर कर लेते हैं और दूसरा क्या कंसीडर कर लेते हैं, y। तो जिसका सम क्या दिया हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 50। यानी ये गिवन हो गया, यानी ये इंफॉर्मेशन है दो वेरिएबल का आपस में रिलेशन। लेकिन दूसरा अगर देखेंगे सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। तो मान लेते हैं सम क्या हो रहा है उनके स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे, सारा कुछ मैंने लिख दिया। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। तो मैंने बोला था एक गिवन इंफॉर्मेशन रहेगा और एक पूछेगा किसी को मैक्सिमा और मिनिमा करना है, उसकी इक्वेशन लिखेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। मगर डिफरेंशिएट करने से पहले आप देखेंगे दो वेरिएबल होगा या तीन वेरिएबल जो भी रहेगा उसको एक सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल। और सिंगल वेरिएबल में बाय यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, बाय यूजिंग गिवन इक्वेशंस, बाय यूजिंग गिवन इक्वेशन। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं सिंगल वेरिएबल में कैसे कर सकता हूँ। यहाँ दो वेरिएबल x और y, तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले से अगर y अच्छा नहीं लगता है तो y की जगह मैं क्या रख दूंगा, y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स गिवन इक्वेशन से, और यहाँ पे क्या रख दूंगा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हो गया अपना मिनिमम करने वाला। तो इसको अब दूसरा स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट करना, ds बाई dx, क्योंकि इसी को मिनिमा और मैक्सिमा करना होता है उसी को डिफरेंशिएट करना होता है। 2x और ये बन गया ट्वाइस 15 माइनस एक्स, और 15 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1। डबल डेरिवेटिव पे जाएंगे, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी ऐसा फॉर्मेट रहे तो डबल डेरिवेटिव यूज करना अपने लिए फायदेमंद रहता है। कभी कभी सिंगल भी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। तो इसको लिख देता मैं 2x और ये बन गया -2 15 माइनस एक्स, जो कि क्या बन गया 2x प्लस 2x और -30, यानी क्या बन गया 4x माइनस 30। अब दोबारा इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल ही लेता हूं। अगर इसको मैं ds बाई dx इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे वो पॉइंट मिलेगा जहां पे मिनिमा भी हो सकता है और मैक्सिमा भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ध्यान से समझेंगे तो क्या पूछ रहा है, मिनिमा पूछ रहा है। तो ऑब्वियस है ये जो पॉइंट निकलेगा 15/2 पे क्या होगा, मिनिमा ऑकर्ड होगा। लेकिन दोबारा बोलूंगा आपको दिखाना पड़ेगा बोर्ड में, जब भी आपका सब्जेक्टिव वाला डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4x माइनस 30 है, ये क्या है ds बाई dx है। तो इसको जैसे ही दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 4, और कहेंगे इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, सो एट x इक्वल टू 15/2 पे क्या होगा, मिनिमा ऑकर्ड होगा। यानी हम डबल डेरिवेटिव गए, मिनिमा होगा, इस वजह से जो पॉजिटिव नंबर होगा एक 15/2 हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स, यानी 15 माइनस 15/2, यानी नंबर को हमने कैसे डिवाइड कर दिया 15/2 और 15/2, जो टोटल नंबर था सम जिसका 15 था उसको दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इनका स्क्वायर जो रहेगा और जिसका सम करेंगे तो वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो ये तरीका है अपने को सॉल्व करना। अब आपकी तरफ से आवाज आनी चाहिए। जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी इक्वेशन लिखिए। जिस किसी को मैक्सिमा मिनिमा करना है उसको अच्छे तरीके से वेरिएबल के टर्म में लिखिए। अगर आपको दिखे वो दो वेरिएबल है
तो उसको सिंगल वेरिएबल में करिए, क्योंकि उसी को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते आप सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसी को अपने को क्या करना है, मिनिमा करना है और मैक्सिमा करना है। उसके बाद बाकी सारा स्टेप आपको मालूम है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट पे जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, सिंगल पे मत जाइए। इसको लिख लो, 1 मिनट रुका हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया होगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0, C फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ की जरूरत भी नहीं, लेकिन हम सोच सकते हैं ऐसा बनाए, ठीक है। और 0, C अगर बोले तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, चाहे यहाँ पे होगा, क्योंकि C पॉजिटिव, हाँ C पॉजिटिव है तो ऊपर ही होगा। उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी इस पॉइंट पे, तो हम थोड़ा सा सोचेंगे, ओके कोई बात नहीं, इसको हम h अगर k कंसिडर करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने को समझ में आएगा h-0 ये है, p मान लीजिए ये q है, तो पी क्यू का अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, h-0 का होल स्क्वायर। क्योंकि जो चीज पूछा है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि जिसको डिफरेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब उसको डिस्टेंस को मिनिमम करना है, यानी h-0 का होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया, c-a का होल स्क्वायर। तो कभी कभी रूट का टर्म होता है, जब भी रूट का टर्म आता है तो जरूरी नहीं है कि आप रूट में ही डिफरेंशिएट करिए। आप कहेंगे अगर इसको मिनिमम करना है तो इसके स्क्वायर को भी मिनिमम करना है, ठीक है ना। तो मैंने कहा पी क्यू को मिनिमम करिए, क्या पी की स्क्वायर को मिनिमम करिए, तो इसको मैं डी मान लेता हूँ। तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस c-k का होल स्क्वायर। दोबारा बोलूंगा, पी क्यू को मिनिमम करिए, चाहे उसके स्क्वायर को मिनिमम करिए, यहाँ पे लोकल मिनिमम एच स्क्वायर प्लस c-k का होल स्क्वायर। तो फिर अपने को एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो वेरिएबल हो गया, या तो मैं h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ या तो k के रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ। तो मुझे सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए इस h, k को दिमाग में चल रहा है कि कैसे हटाया जाए h को k के टर्म में। तो लगा अच्छा ये पॉइंट जो है पैराबोला पे लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट है वो पैराबोला पे लाई किया, तो मैंने लिख दिया अच्छा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं लिख दिया k इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो क्या समझ में आया कि मैं यहाँ पे इस k की जगह में यानी h स्क्वायर की जगह k रख दूं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने k स्क्वायर रख दिया, k रख दिया, और दूसरा जो बच गया वो क्या बन गया, c-k का होल स्क्वायर बन गया। यानी ये कि सिंगल वेरिएबल में आ गया k, मन करे तो इसको स्क्वायर कर लीजिए, माइनस c स्क्वायर माइनस 2hk प्लस क्या बन गया, k स्क्वायर बन गया। अब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या करना है अपने को, यानी डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो इसको हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर दिया जाए, तो कहेंगे इसको डिफरेंशिएट आप k के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, क्योंकि दो वेरिएबल हमने माना था h और k, लेकिन अब मैंने सिंगल कर दिया। तो k का डिफरेंशिएशन 1, c स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, 2hk 2ck है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 2ck, तो ये ck लिख देता है, इसको 2ck, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा -2c, और k स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2k बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होता था, अब इसको इक्वल टू 0 करना होता था, क्योंकि इसी पे अपने को क्या मिलता था, या तो मिनिमा या तो मैक्सिमा। तो यहां से आप फाइंड क्या करना चाहते हैं, k वेरिएबल, तो ये बन गया 1 - 2c + 2k इज इक्वल टू 0, यानी k की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 2c - 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब ये मिनिमा होगा, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दोबारा एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी स्क्वायर। तो जैसे ही डिफरेंशिएट की ये तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, और ये क्या बन गया, 2 बन गया। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी k बिलोंग्स टू r। तो इस वजह से k इज इक्वल टू 2c - 1/2 पे ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा बन जाएगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, यानी k की वैल्यू आ गया। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था, h था, ठीक है ना। तो अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस अगर ये दोबारा से लिख देता हूं, डिस्टेंस पी क्यू क्या था, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस c - k का होल स्क्वायर। गौर करिएगा h स्क्वायर क्या है, k है,
तो k की जगह मैंने रख दिया 2c माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस c माइनस के, तो c माइनस के करेंगे तो यहाँ पे लिख देता c माइनस के की जो वैल्यू हो जाएगा c 2c माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस 2c, ठीक है ना, 2c माइनस 2c प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 का क्या बन गया होल स्क्वायर। तो फाइनली अपने को क्या समझ में आ रहा है 2c माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस क्या हो गया 1 बाई 4, तो 1 बाई 2 तो बाहर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा रूट में आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा 4c माइनस 2 और ये कितना बन जाएगा 4c माइनस 2 और ये माइनस 1 हो जाएगा। तो फाइनली डिस्टेंस क्या जा रहा है 4c माइनस 1 डिवाइड बाई क्या जा रहा है 2 जा रहा है। क्वेश्चन है लेट AP and BQ be two vertical pole, AP and BQ be two vertical pole at point A and B। AP का जो लेंथ है वो 16 मीटर है और BQ का जो लेंथ है थोड़ा सा हाइटेड बना देते हैं वो है 22 और AB जो है वो कितना है 20 मीटर। अब क्या है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R, तो R एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे such that from the point A such that RP स्क्वायर, ये P था RP स्क्वायर और दूसरा क्या करना है अपने को RQ स्क्वायर को मिनिमम करना है, यानी ये दिमाग में बैठ गया कि RP स्क्वायर और RQ स्क्वायर की इक्वेशन बनानी पड़ेगी अपने को और उसको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं RP स्क्वायर को। तो मैंने कहा ठीक है इसको फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम द पॉइंट A, यानी ये डिस्टेंस फाइंड करना, तो इसको x मान लेते हैं A से, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सबको जवाब मिलेगा 20 माइनस x। अब जो चीज पूछा है उसको लिखते हैं, क्या पूछा गया है RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, इसको मान लेते हैं कोई डिस्टेंस D मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा RP स्क्वायर, तो RP स्क्वायर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से राइट एंगल के हिसाब से क्या बोलेंगे RP स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यानी 16 स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे x स्क्वायर। उसी तरह अगर मैं कहूंगा कि RQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो जवाब मिलेगा RB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, यानी 20 माइनस x का स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। तो जोड़ दिए इसको, तो ये क्या बन गया 16 प्लस x स्क्वायर और ये क्या बन गया 20 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस कितना बन गया 22 स्क्वायर। अब इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, तो देख लेते हैं क्या सिंगल वेरिएबल है, हाँ सिंगल वेरिएबल x के टर्म में, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं d ऑफ d अपॉन d ऑफ x। 16 का क्या हो जाएगा 0, x स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2x और ये क्या बन जाएगा ट्वाइस 20 माइनस x और 20 माइनस x का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 और 22 स्क्वायर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से रख देते हैं dd बाई dx, तो ये कितना बन गया 2x और ये माइनस 2 है तो ये कितना बन जाएगा माइनस 40 और ये क्या बन जाएगा प्लस 2x, यानी 4x माइनस 40। अब सबको मालूम अभी क्या करना है d ऑफ d बाई dx को क्या करना होता है 0, यानी 4x को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 40 को इक्वल टू 0 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x इक्वल टू 10। अब x इक्वल टू 10 पे दिखाना भी पड़ेगा मिनिमा होता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा एक बार और डिफरेंशिएट डबल डेरिवेटिव टेस्ट, यानी क्या बन गया 4 बन गया, 4 क्या हो गया ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। तो फाइनली क्या बोलेंगे x इक्वल टू 10 पे क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा, यानी फाइनली हम क्या बोलेंगे d क्या हो जाएगा d वैल्यू विल बी मिनिमा, तो d वैल्यू x इक्वल टू 10 पे आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया।